कठोपनिषद 28 पृष्ठ 12वें श्लोक की व्याख्या करते हुए हमें समझाते हैं आत्मा के प्रति वैवस्वत नचिकेता से क्या कह रहे हैं। हे नचिकेता, उस कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सबके अंतर्यामी, हृदय गुफा में रहने वाले, सबके साक्षी और अनादि देव को अध्यात्म योग अर्थात भक्ति भाव से मनन करके बुद्धिमान मनुष्य हर्ष शोक को छोड़ देता है। अनुकूल प्राप्ति से हर्ष और इष्ट के वियोग से शोक होता है। इष्ट चाहा हुआ पदार्थ जिसकी आकांक्षा की है, अगर वह ना मिले तो उससे शोक होता है। परंतु अध्यात्म योगी जो शरीर संबंधी, अपने योग क्षेम संबंधी इसकी चिंता नहीं करता, वह मनन और चिंतन करता है। अध्यात्म योगी भक्त आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, आत्मा किस स्वरूप में होता है और परमात्मा किस स्वरूप में होता है, ऐसा भक्त जो यह मनन और चिंतन करता है वह आध्यात्मिक योगी है। आध्यात्मिक योगी, अध्यात्म योगी भक्त उन दोनों से ऊपर हो जाता है। हर्ष और शोक से, अनुकूल से वह अभिमानित नहीं होता, प्रतिकूल से वियोग शोक में नहीं डूबता। आगे मनुष्य इस आत्म वर्णन को सुनकर, अब हम सब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका वर्णन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हम साधना संपन्न नहीं हैं, हमें अपने अनुभव में जो उसका वास्तविक स्वरूप है वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ, वह हमारे ज्ञान में नहीं आया, केवल हम सुन रहे हैं। इसको सुनना भी सबके भाग्य में नहीं होता। इसको सुनने मात्र से किस प्रकार प्राणी, प्राणमय आत्मा जन्म और मरण के इस व्यू रचना से बाहर हो जाता है, केवल सुनने मात्र से अमृत हो जाता है। मनुष्य इस आत्म वर्णन को सुनकर अब क्या भली प्रकार करता है, भली प्रकारन धारण करके तथा 5 भूतों से पृथक करके इस सूक्ष्मतम धर्म भाव को उपलब्ध कर निश्चय से आनंदमय परमात्मा को पाकर वह प्रसन्न होता है। केवल सुन करके, इस ज्ञान को जान करके वह परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। कौन? जिसे यह विश्वास हो जाता है
कि आत्मा पंचभूतों से भिन्न है। पंचभूत जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से आत्मा भिन्न है। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, यह नश्वर है। साधक विचार करता है, मैं गर्व करता हूं, अभिमानित होता रहता हूं, सजता संवरता रहता हूं, केवल इस शरीर को संवारता हूं। अभिमानित, मेरे गले में फूलों का हार, हर्ष, प्रसन्नता, शरीर का आदर। जबकि तेरे जितने सगे संबंधी हैं, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी के रूप में, पुत्र पुत्रियों के रूप में, जब तक इस शरीर में 5 तत्व से जो बना हुआ है, जब तक इसमें असल वस्तु आत्मा है, ये महल माड़ियां तेरे हैं, ये रिश्ते नाते तेरे हैं, माता पिता तेरे हैं। एक ये 5 तत्व की देह से वह असल तत्व आत्मा बाहर चला जावे, ये सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे। जो तू अज्ञानवश ये जान रहा था मैं सुंदर, मेरे को लोग चाहते हैं, अब मृत देह में वह सुंदरता, वह सुंदर नए नक्श लगे हुए हैं। कोई तुझे अपने घर नहीं लेके जाएगा। कोई 1 मिनट भी, जिसको महल को तूने स्वयं दिन रात मेहनत करके बनाया, उस महल में तेरे पुत्र पुत्रियां भी उसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि आत्मा नहीं रहा। मनुष्य इस आत्म वर्णन को सुनकर, आत्मा की महत्ता को सुनकर के भली प्रकारन धारण कर, धारणा कर लिया, विश्वास कर लिया, धारणा विश्वास, 5 भूतों से पृथक करके इस सूक्ष्मतम वह आत्मा और परमात्मा, धर्म भाव को उपलब्ध कर, निश्चय से आनंदमय परमात्मा को पाकर वह प्रसन्न होता है। आत्मा उस परमात्मा को पाकर प्रसन्न होता है। ये रिश्ते नाते, सगे संबंधी, मित्र दोस्त कभी तुझे प्रसन्नता देवेंगे, कदापि तुझे दुखी करेंगे। तेरे हृदय को आघात इन्हीं से लगेगा। जबकि आत्मा जब उस परमात्मा से मिल जाता है, तब आनंदमय वह लोकों में विचरण करने लगता है, जहां दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, वहां रोग नहीं है, शोक नहीं है, वृद्ध अवस्था नहीं है, किसी प्रकार की भी अभाव नहीं है। केवल इस आत्मा का वर्णन सुन करके इस पर धारणा बना लेवे, इस पर विश्वास कर लेवे। नचिकेता के मानस धाम को वैवस्वत कह रहे हैं। मैं नचिकेता के मानस धाम को मैं खुला हुआ मानता हूं, अर्थात वह अपने तर्क वितर्क से अपने आप को भ्रमित नहीं करता, अज्ञान से भ्रमित नहीं कर रहा। वह खुला हुआ है, सभी प्रलोभन उसने त्याग दिए हैं। वह जानता है कि मुझे असल तत्व को प्राप्त करना है। जो वैवस्वत, मृत्यु ने, यम ने मुझे प्रलोभन दिए हैं, ये सब नष्ट होने वाले हैं। नहीं नष्ट होने वाला तो आत्मा है। यह ज्ञान अपने दादा और अपने पिता से गर्भ अवस्था में वह सीख चुका है, वह जान चुका है इस ज्ञान को। इसको और आगे जानना चाहता है। वैवस्वत कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि
नचिकेता का मन, अब मन अगर अपने सगे संबंधी रिश्ते नातों में लगा रखा है तो मन उन्हीं को ही देखकर प्रसन्न होगा, परंतु वह प्रसन्नता, वह खुशी भ्रमित करने वाली है। अपने मन को जिनमें तूने लगाया हुआ है वह निश्चित रूप से स्थायी सुख शांति नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते, क्योंकि यह पूंजी उसके अंतर्गत नहीं है। यह विषय शांति का और आनंद का भिन्न है। जहां है वहां ही मिलेगा, जहां नहीं है नास्तित्व से तुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा, जहां है ही नहीं। यह भ्रमित करता है मानव को, यह माया है। मैं ये मानता हूं कि नचिकेता का मन आत्मज्ञान और भक्ति का अधिकारी है। अधिकारी को देखकर नाम दीक्षा दी जाती। महाराज जनक वेद व्यास जी के गर्भ ज्ञानी पुत्र सुखदेव जी की 7 दिन तक परीक्षा ली, तब उन्हें राम नाम की दीक्षा दी थी, अधिकारी को देख करके। काल वैवस्वत कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि नचिकेता का मन आत्मज्ञान और भक्ति का अधिकारी है, सत्य के लिए खुला है, सत्य के लिए, सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए। इस ज्ञान को जानने के लिए उसने अपने मन को, अपने हृदय को खोल दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब यह जो धन उसको मिलने जा रहा है आत्मा का, परमात्मा का, यह परमार्थ के लिए हुआ करता है। अपना कल्याण तो कर लिया, अब दूसरों का कल्याण करना कैसे? एक विद्यार्थी मेडिकल साइंस लेकर डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बन करके उसका क्या परामर्थ? परमर्थ का है, पर दूसरों का इलाज करना, दूसरों को रोग मुक्त करना, दूसरों के दुखों को दूर करना, दूसरे के कष्टों को दूर करना। अब यह जो अधिकारी है, यह ज्ञान जिसे मिलेगा, यह अपना उद्धार करके दूसरों का उद्धार करने वाला होगा। परामर्थ का पूरा पात्र है। अब वैवस्वत का अनुग्रह देकर नचिकेता ने कहा, गुरुदेव यहां क्या नाम दीक्षा ले रखी है? यहां अब जो ज्ञान उपार्जन करना है, जिसने ज्ञान देना है, गुरु बिन होए के ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अब वैवस्वत ने उस पर अनुग्रह करके, उस पर कृपा करके, अनुकंपा करके वह ज्ञान आगे खोलने लगा है। अब गुरु और शिष्य के भाव से नचिकेता अपने आप ऋषि हैं, ऋषि पुत्र हैं। जिस प्रकार वेद व्यास जी के पुत्र, वह कोई छोटी आत्मा नहीं है, परंतु अपने आप को अधिकारी जब ज्ञान उपार्जन करना होता है तो अहम भाव को लेश मात्र अपने भीतर स्थान नहीं देना होता। क्या कहा गुरुदेव? क्यों कहा? पूरे गुरु का सुन उपदेश। जो पूरा गुरु तुझे उपदेश देने लगा है वह उसके अनुभवगत वार्ता है, उसके अनुभव की बातें हैं। वह
उस पर विश्वास कर लेना ही तेरा मंगल और कल्याण करने का वह मार्ग है। वैवस्वत का अनुग्रह देखकर नचिकेता ने कहा, गुरुदेव, जो वह आत्म तत्व तो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक, क्योंकि वह लिपायमान नहीं होता। आत्मा तो निर्लेप है। गीता को वह श्लोक याद कीजिए, आत्मा तो वह अमृत है, वह स्वच्छ स्फटिक के समान है, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल का अपना कोई रंग नहीं होता। उसके सम्मुख जो भी पुष्प लेकर जावेंगे उस क्रिस्टल में वही रंग दिखने लगेगा। जैसे पुष्पों की अंजलि उस क्रिस्टल के सम्मुख ले जावेंगे वही उसमें दिखने लगती है। इसी प्रकार आत्मा को अगर तो आप धर्म के अनुकूल ज्ञान देंगे, आत्मा को लगाएंगे, वह धर्म के मार्ग पर चल पड़ेगा। अगर अधर्म के मार्ग का वार्तालाप आप सुनेंगे, उसको सुनाएंगे, वह उसको प्राप्त कर लेगा, वह वैसा ही रंग रूप उसके अंदर भरने लगेगा, दिखने लगेगा। परंतु वह इन दोनों से पृथक है, धर्म से भी और अधर्म से भी। वह तो स्वच्छ स्फटिक के समान है, वह क्रिस्टल क्लियर आत्मा है। इस किए कर्म से आत्मा उन्नत लोकों में जावेगा अथवा नीच लोकों में जावेगा, किए कर्मों के अनुसार। इस किए कर्मों से और ना किए कर्म से पृथक है, वह इन सबसे पृथक है। जैसा रूप भाव उसको दे दोगे वह ले लेगा, तथा भूत भविष्य से पृथक देखता है, वह मुझे बता, वह क्रिस्टल क्लियर आत्मा वह क्या है। वैवस्वत ने कहा, अध्यात्म योग, अध्यात्म योग आत्मा परमात्मा संबंध में चिंतन, इसकी चर्चा करने वाला, मनन करने वाला, मनन स्वयं अपने भीतर मनन चिंतन करने वाला अध्यात्म योग। धर्म अधर्म के और कर्म कांड के गोरख धंधे से पार है, वह निर्लेप रहता है, वह स्वयं नहीं करता। जो शरीर दिया है, शरीर को मन दे दिया है। अब मन चाहे अपना सत्संग में लगा लो, चाहे इन विषयों को एकत्रित करने में लगा दो, सामग्री को एकत्रित करने में लगा लो, अपने मन को जहां आप लगाओगे वह लग जाएगा। वह इस गोरख धंधे से परे है। वह अब उसके स्वरूप कैसे दिखाई देगा, उसका पता कैसे चलेगा। ना तो बहुत कर्म कांड करने से वह प्राप्त होगा, ना धर्म और अधर्म के इस गोरख धंधे में पड़कर ये मैं करूं, ये ना करूं, मैं ऐसे कर्म करूं जिससे मुझे आत्मा के दर्शन हो जाएं, ये नहीं दर्शन होंगे। गीता के वह श्लोक याद करो, ना वेदाध्ययन से, ना बहुत पाठ से मुझे तुम इस प्रकार से देख सकता है। हां, अनन्य भक्ति ही एकमात्र साधन है, और वह अनन्य भक्ति वह गुरु कृपा से हरि नाम के आराधन से प्राप्त होता है। गुरु की महिमा अपरम अपार गाई गई, ये उपनिषदों में गाई हुई है। कौन गा रहा है? वैवस्वत, मृत्यु, यम, भगवान का वह स्वरूप जिसे हम काल कहते हैं, स्वयं काल वर्णन कर रहा है। अगर तूने
मेरे चुंगल से बाहर होना है, मेरे अधिकार से बाहर होना है, तो गुरु की शरण को दृढ़ता से ग्रहण कर ले। समय पूरा हुआ, इस श्लोक को आगे देखेंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने